नमस्ते। नवरात्रि की और दशहरे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की जब बात आती है, शी इज द एपिटोम ऑफ शक्ति एंड एपिटोम ऑफ इंस्पिरेशन। हम सब उनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर थोड़ी सी दुर्गा जरूर रहे। हमारे अंदर दुर्गा को बिठाने के लिए, दुर्गा को इम्बाइब करने के लिए उनके 10 स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप माँ दुर्गा की इन क्वालिटीज को लेके आए तो हमारी जिंदगी पावरफुली किसी और दिशा में ही जाएगी। पहली क्वालिटी माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा को दशभुजा रूप में देखा जाता है और उनको पूजा जाता है शक्ति रूप में। ये जो दशभुजा रूप है, इससे हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मतलब है मल्टीटास्किंग करना। आपने ये फोटो बहुत बार देखा होगा जहाँ पे औरतों को, आजकल के नारियों को इस रूप में दिखाया जाता है कि वो बाहर का काम कर रही है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में ऑफिस के फाइल्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो हम औरतों को बताते हैं, औरतों के बारे में आज बता रहे हैं, ये थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्शन है। दशभुजा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक साथ बहुत सारा काम करें और हर काम को सिर्फ 10-10% दें। दशभुजा का मतलब ये होता है कि आप एक काम को 10 टाइम्स एनर्जी के साथ करें। माँ दुर्गा जब महिषासुर वध के लिए जाती है तब वो एक टाइम पे शक्ति रूपी माँ ही सिर्फ बनती है और उनके सिर्फ एक ही काम होता है उस वक्त, फोकस ऑन द वॉर। वो उस वक्त ये नहीं सोचती कि अरे घर पे खाना बना है कि नहीं शंकर भगवान के लिए और मुझे आगे का और क्या क्या काम करना है। नहीं, शी इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन बीइंग द वॉरियर प्रिंसेस माँ शक्ति। इसीलिए इस मिसकंसेप्शन को हटाए और एक टाइम पे एक ही काम के ऊपर अपना 100% दे। उनकी दूसरी क्वालिटी, माँ शक्ति का होने का मतलब ये नहीं है कि ये अंडरस्टूड हो कि सब कुछ मेरे अंदर पहले से ही है और मुझे आना ही चाहिए। बहुत सारे माँओं को ये लगता है माँ बनने का मतलब है इतना तो सबको आना चाहिए, सारी चीज माँ को पता होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपने माँ दुर्गा के हाथों में अलग अलग शस्त्र देखे होंगे। माँ दुर्गा ने ये अलग अलग शस्त्र जो अलग अलग क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है, वो उन्होंने अलग अलग देवताओं से लिया हुआ था। उन्होंने इंद्र से वज्र लिया था, शंकर भगवान से नाग और त्रिशूल लिया था, उन्होंने वरुण से शंख लिए थे और हमारे विष्णु भगवान से चक्र लिए थे। These are actually depicting different qualities that we all have. But जब भी जरूरत पड़े लोगों से हेल्प लेने में, लोगों की जो बेस्ट चीजें हैं वो आत्मसात करने में कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। उससे हमारा लॉस ऑफ पावर नहीं होता है। तो जब जब जरूरत हो लोगों से मदद मांगिए। जो जिस काम में अच्छा है उनकी अच्छाई को सीखिए और उनकी अच्छाई को लीजिए। अकेले सब काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दशभुजा आप तभी बनेंगे जब आप सीखते रहेंगे, लोगों से लेते रहेंगे और मदद लेते रहेंगे। उनकी तीसरी क्वालिटी, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम अकेले रहें और हम इंडिविजुअलिटी को किसी और दायरे में लेके जाए। माँ दुर्गा, शी इज अ कंप्लीट फैमिली वुमन। हमारे यहाँ बंगाल में माँ दुर्गा अपने सारे बच्चों के साथ मायके में आती है और शिव जी साथ में पीछे पीछे रहते हैं। सो माँ दुर्गा का मतलब ये होता है कि आप, यू कैन बी अ कंप्लीट फैमिली वुमन, यू कैन टेक केयर ऑफ योर होम एंड स्टिल क्रिएट योर ओन इंडिविजुअलिटी। वो अलग हटके भी दिखते हैं लेकिन सबके साथ मिलके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं एंड शी हैज गॉट नो शेम अबाउट कॉलिंग हरसेल्फ अ कंप्लीट फैमिली वुमन। उनकी चौथी क्वालिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि बंगाल में माँ दुर्गा को हम बेटी मानते हैं। वो साल में एक बार जरूर आती है अपने बच्चों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने। देवी को भी छुट्टी की जरूरत होती है। इवन शी नीड्स अ वेकेशन। सो प्लीज टेक अ ब्रेक। कंटिन्यूअसली अपने आप को आप बर्नआउट करेंगे, आप ब्रेक नहीं लेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो टेकिंग अ ब्रेक, रिवाइविंग योरसेल्फ, रिजुविनेटिंग योरसेल्फ, पैम्परिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आके हम उनको बहुत उनकी खातिरदारी करते हैं, उनको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत लाड प्यार देते हैं और अपनी बेटी को लाड प्यार के साथ फिर विदा करते हैं। उनकी पांचवी क्वालिटी, understand the purpose of your being here, understand the purpose of your life, and once you get it, once you understand why you're here, क्या गेम आपको इस लाइफ में प्ले करना है, stick to the game. सो माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी शक्ति रूप में
और उनका पर्पस उनके लिए बहुत क्लियर था। इसीलिए उन्होंने उस पर्पस को बहुत सक्सेसफुली फुलफिल किया। तो हम लोग जब तक अपने पर्पस को नहीं समझेंगे तब तक हमारी एनर्जी यहाँ वहाँ भटकती रहती है। अपने एनर्जी को फोकस करने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए पर्पस के बारे में सोचना कि मैं क्यों हूँ, मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है, मैं अगर यहाँ पे आई हूँ, मानव योनि में अगर हमारा जन्म हुआ है, जो सबसे बड़ी योनि है हमारे पृथ्वी की, तो इस योनि का हम सबसे अच्छा उपयोग क्या करें और मेरे जिंदगी का पर्पस क्या है, ये जरूर अच्छे से सोच के देखिए और अपने आप को उड़ेल लीजिए उस पर्पस के अंदर। माँ दुर्गा आदि शक्ति की छठी क्वालिटी। माँ दुर्गा को हम शक्ति रूप में, रौद्र रूप में पूजते हैं। ये ग्रुप ये बताती है कि गुस्सा जो होता है वो खराब नहीं होती है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू चैनलाइज योर एंगर एंड वेयर टू चैनलाइज इट। शी यूजेस हर एंगर एज अ टूल टू सॉल्व हर ओन पर्पस। वो अपने गुस्से से अपने आप को जलाती नहीं है। ज्यादातर हम अपने गुस्से से खुद ही जल जाते हैं और अपने अच्छे काम को भी बिगाड़ देते हैं। अगर आपको पता है गुस्से को चैनलाइज कैसे करना है और उसी गुस्से से बाहर कैसे आना है, अगर ये आपके कंट्रोल में है तो गुस्सा बुरा नहीं। माँ दुर्गा की सातवीं क्वालिटी। आप अगर ध्यान से माँ दुर्गा के मुख को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके रौद्र रूप में भी एक अजीब सी शांतता है, एक अजीब सी ठहराव है और बहुत सुंदर कामनेस है। माँ दुर्गा को पता है हाउ टू काम डाउन एंड व्हेन टू काम डाउन। अपने आप को शांति में कैसे लेके आना है वो उनके कंट्रोल में है। इस चीज को मास्टरी कीजिए कि अपने आप को काम डाउन कैसे करना है और शांति से अपने काम को अंजाम कैसे देना है। हम माता के बहुत सारे रूप के बारे में जानते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा। माँ के 8वें क्वालिटी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप इन रूपों के बारे में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर रूप में वो एक टाइम पे एक ही काम को बहुत शिद्दत के साथ और फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करती है। माँ लक्ष्मी जानी जाती है धन लक्ष्मी के लिए और माँ सरस्वती जानी जाती है विद्या के लिए। माँ सरस्वती कंफ्यूज नहीं होती है कि उनको उस वक्त शक्ति का प्रदर्शन करना है कि नहीं, या उनको धन वाले डिपार्टमेंट में जाना है कि नहीं। माँ दुर्गा को पता है कि उन्हें क्या करना है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जिस वक्त जो काम कर रही है उनको टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ कीजिए। कई बार हम लेडीज, जब आजकल हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, घर पे बाहर भी, ऑफिस भी कर रहे हैं, जब ऑफिस में रहते हैं आधा ध्यान घर पे रहते हैं, जब घर में काम कर रहे होते हैं तो आधा ध्यान हमारे ऑफिस में या दूसरे काम में होते हैं। जो काम हाथ में है उस पे हमारा ध्यान पूरी तरह से रहता ही नहीं है, इसीलिए काम भी लेट हो जाता है और उस काम की क्वालिटी भी वो नहीं होती जो हमें चाहिए। तो जिस वक्त आप जो काम हाथ में लेके कर रहे हो उस काम में, उस रूप में सच जाइए और अपना 100% टोटल इन्वॉल्वमेंट उस वक्त उस काम को देखिए और फिर देखिए कि रिजल्ट क्या मिलता है। माँ दुर्गा देवी होने के बावजूद भी एक बेटी की तरह हमारे बीच में आके रहती है। ये प्रथा हमें ये सिखाती है, चाहे आपके पास कितना भी सक्सेस, कितना भी पावर क्यों ना हो, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, ऑलवेज बी अप्रोचेबल टू द कॉमन पीपल। बिकॉज असली पावर तो वही है जब आप लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके काम आते हैं। टफ सिचुएशंस लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन टफ सिचुएशन आपको हार्टलेस, रूथलेस नहीं बना सकती। इसीलिए माँ को करुणामयी कहा जाता है। उनके चेहरे पे हमेशा वो प्यार, वो करुणा रहता है। टफ सिचुएशन में उनकी करुणा को नहीं बदला कभी भी। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम हर। आखिर में उनकी 10th क्वालिटी, विजयदशमी के दिन हम माता को विदा करते हैं, उनका विसर्जन कर देते हैं। ये उनका जो विसर्जन का प्रोसेस है, ये हमें ये सिखाती है कि अपनी पावर का कभी घमंड ना करें। देवी माँ को भी वापस जाना पड़ता है, हमें भी हमारे इष्ट के पास वापस एक दिन जाना है। ये पंचतत्व में हमें भी विलीन होना है। तो यहाँ पे टेक दिस लाइफ एज अ गेम, प्ले इट विद फुल इन्वॉल्वमेंट, बट अपने पावर का, अपनी शक्ति का, आपके पास जो है एसेट है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे, ना कि उस चीज का घमंड कभी करें। माँ दुर्गा आदि शक्ति ने कभी अपने पावर का घमंड नहीं किया, इसीलिए वो सबसे प्यारे हैं। जय माँ दुर्गा।